हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 8। इसमें यह x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। इससे पहले अगर आप जीनियस स्टूडेंट है तो आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट लेता हूँ। देखो, ये प्रॉब्लम जो है इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। तो मैं जो है इस प्रॉब्लम को दो तरीक़ों से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले स्टार्ट लेते हैं मेथड नंबर 1 से। तो x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 8। बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर x के ऊपर भी है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ x इनके ऊपर भी है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डॉट ये x इज इक्वल टू 64। तो ये सेम बेसिस है, यहाँ पर पावर 1 है। जब सेम बेसिस हो और बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और ये पावर 8 करके ये 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 64 है। तो 64 की जगह लिख देते हैं 4 पावर 3 जो कि इक्वल है 64 का। अब ये पावर्स कैंसिल आउट करके तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रिजल्ट, x इज इक्वल टू 4। लेकिन प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट आया है। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ है रिजल्ट को मालूम करने के वो इस पर अप्लाई नहीं हुआ। हमने इनको जो है बराबरली सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है x पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3। तो इनको आपने जहन में रखना है, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट होगा इस रूल के मुताबिक। अब मेथड नंबर 2 जो है मैं फ़ौरन जो है यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। कैसे होगा, देखो x पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3। तो ये इस साइड को शिफ्ट करके तो ये हो जाएगा x पावर 3 माइनस 4 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है a क्यूब माइनस b पावर क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो a माइनस बी, ए जो है वो x है और b 4 है। तो a माइनस बी यानी x माइनस 4, दूसरा ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो x माइनस 4 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 उस साइड पे जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव 4। तो इनको हम नाम देते हैं x1, जो कि हम पहले नाम दे चुके हैं मेथड नंबर 1 से। वही रिजल्ट हमारे पास दोबारा आया, लेकिन यहाँ पर जो ये इजाफी चीज़ आई है इनको हमें सॉल्व करना होगा। तो देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं।
पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो ए की कीमत 1, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो बी की कीमत जो है वो 4 है और सी की कीमत सी कांस्टेंट है जो कि 16 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यू जो है a b c इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 16 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, अब 4 इंटू 1 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 16 माइनस 64, तो ये हो जाएगा माइनस 48 डिवाइड बाई 2। इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनको लिख लेते हैं 16 क्रॉस 3 इंटू माइनस 1 जो कि इक्वल है माइनस 48 का डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 इक्वल होता है आयोटा का। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर इनकी जगह आयोटा डिवाइड बाई 2। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेता हूँ, तो जब 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 और ये माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा भी डिवाइड बाई ये वाला 2, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा भी। तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट हो गए, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास x1 है, तो x2 की कीमत हमारे पास हो जाएगी माइनस, प्लस के साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद आयोटा एंड x3 की कीमत हमारे पास हो जाएगी माइनस, फिर माइनस के साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड आयोटा भी। तो फर्स्ट रिजल्ट यह है, सेकेंड रिजल्ट ये हुआ और थर्ड रिजल्ट ये हुआ। तो मैंने पहले बताया था पहला रिजल्ट हमारे पास ये आया था, लेकिन जब किसी भी क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसी तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है जो कि मज़ीद रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो देखो हमारे पास 3 रिज़ल्ट आ गए हैं। अब अगर इन रिज़ल्ट को आप वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिज़ल्ट ठीक है या गलत हो, तो ये कम्प्लेक्स रिज़ल्ट है और ये रियल रिज़ल्ट है। तो इनको हम अगर वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिज़ल्ट ठीक भी है या गलत हो, तो अगर आपसे ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो सकता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा
और मैं ये वाला वेरीफाई करके देता हूँ। देखो वेरिफिकेशन x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 8। तो x की जगह हम 4 पुट कर लेते हैं। तो देखो x की जगह 4, स्क्वायर रूट x की जगह 4 इज इक्वल टू 8। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 8। तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ ये वाला रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 4, ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।